अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया के कश्मीरियों की जानिब से इस साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। कराची में गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए रोशनी हेल्पलाइन सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। पाकिस्तान की कनाडा के साबिक वजीर क्रिस अलेक्जेंडर के साथ गैर जरूरी तबसरे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कनाडा में कोरोना की चौथी लहर के हवाले से आवाम को खबरदार कर दिया गया है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया में इस साल जंगल में लगने वाली आग साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी। क्यूबेक में पाबंदियों में नरमी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। ओंटारियो में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 218 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान भर में एक दिन में आलमी वबा कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में महकमा सेहत ने हर जिले में कम से कम एक वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे चलाने का फैसला कर लिया। पेशावर एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर 27 मुसाफिर ऑफ लोड कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तूर में 3 रोज से वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबर को जाली करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो नूर मुकद्दम केस को खुद देख रहे हैं और यकीन दिलाते हैं कि कातिल चाहे दोहरी शहरियत वाला हो या अमरीकी, सजा से किसी सूरत नहीं बचेगा। नजीर चौहान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान शहजाद अकबर और उनके अहल खाना से माजरत कर ली। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कराची में होने वाला 13 अगस्त का जलसा मौखर कर दिया। तुर्की के जनूबी और मगरबी हिस्से में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब खबरें तफसील के साथ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया के कश्मीरियों की जानिब से यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान हाई कमीशन कनाडा की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट जारी की है। आइए देखते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर, जो कभी जन्नते अर्जी के नाम से जानी जाती थी, खूबसूरत पहाड़, बहती नदियां, पुरकैफ दरिया, इस रियासत का जर्रा जर्रा अपनी खूबसूरती की दलील देता था। लेकिन ये जन्नत नजीर वादी अहले कश्मीर के लिए जहन्नुम बना दी गई है। 7 दिहाइयों से कश्मीरी आवाम के हक खुद इरादियत से धोखादही एक तल्ख हकीकत है। लेकिन 5 अगस्त सन 2019 को हिंदुत्व का गुस्सा मकबूजा कश्मीर पर कहर बनकर टूटा। भारत ने यकतरफा बदनीयती पर मबनी कोशिश से कश्मीर से इसकी खुसूसी हैसियत छीन ली। भारत के वजीर दाखिला उम्मीद शाह ने भारतीय असेंबली को आर्टिकल 370 की मनसूखी से आगाह किया। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। आर्टिकल 370 की मनसूखी का मकसद मकबूजा कश्मीर को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में करना था और दुनिया को इस बदनीयती से नाआशना रखने के लिए रंगों से भरी वादी को लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाकर खौफ के पर्दे में बंद कर दिया गया। वादी कश्मीर में हजारों की तादाद में मुसल्लह फौजी तैनात कर दिए गए। बदतरीन लॉकडाउन, गैर कानूनी गिरफ्तारियां और वहशियाना कत्ले आम, मजलूम कश्मीरियों की दुहाइयां भारतीय फौजियों के बूटों की टापों में कहीं दब कर रह गईं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर कारी जरब लगाने की एकतरफा बदनीयती के बाद बजोर बाजू ये फैसला मुसल्लत करने और वादी को तकसीम दर तकसीम करने की भारत की कोशिशें आज भी जारी हैं।
अब वक्त है कि दुनिया जान ले कि मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की हकीकत क्या है और क्यों है। भारत की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी तवील अरसे से कश्मीर से मुतालिक इंडियन आइन में मौजूद इन तमाम हिफाजती दीवारों को गिराना चाहती थी। भारतीय हुकूमत का एजेंडा भी यही था, पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए मकबूजा कश्मीर के आबादियाती तनासुब को तब्दील करना। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, खासकर जो डोमिसाइल लॉ है। डोमिसाइल लॉ मैं कहता हूँ अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है वहां पर आपने लागू नहीं किया, यहाँ क्यों लागू करते हैं? तालिब इल्मों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। हम डोमिसाइल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, जिसके तहत हिंदुत्व के पैरोकारों को मकबूजा कश्मीर मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया, ताकि जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस्तिफ़ाब राय हो तो कश्मीरी नापैद हो चुके हों और वादी भारत में जम हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मकबूजा कश्मीर में जवान, बुजुर्ग और खवातीन समेत हर उम्र के अफराद ने भारतीय अहकामात मानने से इनकार किया और एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकले। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 500 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज के दौरान सैकड़ों मजलूम कश्मीरी शहीद और हजारों जख्मी हुए। 5 अगस्त से आज तक कश्मीर में इंसानी हुकूक का चिराग गुल है और रोशनियों के इस खित्ते में जबर की घंघोर घटाएं तड़तड़ा रही हैं। पूरी रियासत में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस, हत्ता के लैंडलाइन सर्विस भी मुअत्तल है। कश्मीर को अमलन एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को काम करने से रोका जा रहा है और मुकामी अखबारात छपना बंद हो गए हैं। जो कश्मीर का ऑनलाइन मीडिया सारा बैठा हुआ है, इंडियन मीडिया कुछ और दिखा रही है। जो बाहर से दिखा रहे हैं यहाँ हो रहा है वैसा तो है नहीं, और जो यहाँ हो रहा है वो बाहर देने नहीं जा रहे। हमारी फुटेज जो है डिलीट करवाई गई। ये जो हमसे डिलीट करवा रहा है ये कौन है? भारत गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से कश्मीरियों की आवाज नहीं दबा सका और न ही पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत से एक कदम पीछे हटा है। मजलूमों का खून रायगा कभी नहीं जाएगा। भारत कुछ भी कर ले, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीकें कामयाब होके रहेंगी और जिद्दोजहद आज़ादी में निकला ये तूफान नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व सोच को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। पाकिस्तान ने कनाडा के साबिक वजीर क्रिस अलेक्जेंडर के गैर जरूरी तबसरे की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि क्रिस अलेक्जेंडर के अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक मालूमात गुमराहकुन है। तर्जुमान का कहना था कि उनके रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्मी पर मबनी और अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कहा, अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान हमेशा अफगान तनाज़े के जामे सियासी हल की जरूरत पर जोर देता रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिस अलेक्जेंडर के गैर जरूरी तबसरे का मामला कनाडा के साथ उठाया गया है। कैनेडियन हुकाम पर जोर दिया गया है कि वो बदनीयती पर मबनी मुहिम से निमटने के लिए इकदाम करें। कनाडा के महकमे सेहत के हुकाम ने आवाम को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की चौथी लहर भी आ सकती है। अब कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म फैलने का खदशा है। ये किस्म पहले किस्मों से बहुत मुख्तलिफ है। ये इंतबा चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टॉम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया गया। उन्होंने पूरे कनाडा में केसेस में इजाफे के रुझान की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि ये मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर का आगाज है। उन्होंने कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की शरह में फौरी इजाफे का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वैक्सीनेशन लगवाने वालों की तादाद में मजीद इजाफा नहीं होता तो ये कनाडा की आवाम के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ये खबर एक नई CDC रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की डेल्टा किस्म चिकनगुनिया से भी ज्यादा मोहलिक हो सकती है, जो बाद में वैक्सीन लगवाने वालों को भी मुतासिर कर सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया एक और रिकॉर्ड कायम करने वाली जंगल की आग के सीजन की तरफ जा रहा है। दो 2021 के मुकाबले में 2020 में सिर्फ 12,536 एकड़ रकबे आग की लपेट में आया था और 2018 में 13,54,384 एकड़ रकबा जल गया था। साल 2021 जंगल में लगने वाली आग के हवाले से बदतरीन साल करार दिया जा रहा है।
गुज़िश्ता रोज तक जंगल में 241 मकामात पर आग जल रही थी, जिस पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाला अमला सरतोड़ कोशिश कर रहा था। ब्रिटिश कोलंबिया वाइल्ड फायर सर्विस के हुकाम का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इस आग में मजीद इजाफा हुआ है और इसका साइज बढ़कर 8,175 एकड़ हो गया है। ओंटारियो में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 218 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। चौथे दिन में मुसलसल केसेस की तादाद 200 से ज्यादा रही। रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो में 40, पैल रीजन में 33, यॉर्क रीजन में 23, मिडिल सेक्शन लंदन में 16, हैमिल्टन में 14, डरहम में 13 और वाटरलो में 12 केसेस रिकॉर्ड किए गए। दीगर तमाम मकामी पब्लिक हेल्थ यूनिट्स ने सूबाई रिपोर्ट में 10 या इससे कम नए केस रिपोर्ट किए। सूबे में हलाकतों की तादाद 9,347 हो गई है, जिनमें मजीद 2 नई अमवात रिकॉर्ड की गई। आखिरी दिन 60,583 वैक्सीन पहले शॉट के लिए 10,886 और दूसरे शॉट के लिए 49,697 लगाए गए। ओंटारियो में 12 साल से ज्यादा उम्र के 80.4% लोगों को कम से कम एक वैक्सीन की खुराक मिली है और 69.2% को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन दी गई है। इतवार के लिए टेस्ट मुस्बत आने की शरह 1.4% रही। क्यूबेक में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफे और मरीजों की तादाद में कमी के बाद मजीद पाबंदियां उठा ली गई। अंदरूनी मकामात और स्टेडियम्स में अब 7,500 अफराद बैठ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 500 फी सेक्शन और बैरूनी त्योहारों में पहले से मुकर्रर करदा नशिस्तों के साथ तादाद 15,000 तक हो सकती है। अंदरूनी और बैरूनी अवामी इज्तिमात बशमूल इबादत गाहें, शौकिया खेलों के इवेंट्स और तकरीबात के हॉलों में 500 अफराद शामिल हो सकते हैं। ताम क्यूबिक बंद अवामी जगहों और ट्रांजिट में लाजमी मास्क और समाजी दूरी को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान भर में एक दिन में आलमी वबा कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 4,858 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4,858 केसेस सामने आए हैं। मजीद 40 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से जायद रही। कराची में ये शरह तकरीबन 23% रही। NCOC के मुताबिक 1 अगस्त को 56,414 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,858 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पेशावर एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर 27 मुसाफिर ऑफ लोड कर दिए गए। हुकूमत ने आज से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफर पर पाबंदी लगा दी। हुकूमती एलामिया के मुताबिक कम से कम एक खुराक लगवाने वाले ही अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई सफर कर सकेंगे। हुकूमती पाबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पेशावर एयरपोर्ट पर 27 और कराची एयरपोर्ट पर 35 मुसाफिरों को परवास पर सवार होने से रोक दिया गया। हुकाम के मुताबिक पेशावर एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए मुसाफिर निजी एयरलाइन से कराची जा रहे थे। शहर कायद में महकमे सेहत ने हर जिला में कम से कम एक वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे चलाने का फैसला कर लिया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सुमरो ने समाजी राब्ते की ऐप ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में बताया है कि जिला बस्ती में वाक़ सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल और न्यू कराची अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत का ये भी कहना है कि इन तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे चलाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो नूर मुकद्दम केस को खुद देख रहे हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि कातिल चाहे दोहरी शहरियत वाला हो या अमरीकी, सजा से किसी सूरत नहीं बचेगा। अफगान सफीर की बेटी के केस को इस तरह फॉलो किया है जैसे वो मेरी बेटी हो। अफगान हमारे अपने लोग हैं, हम उन्हें अपने भाई समझते हैं। इतवार को इमरान खान ने अवाम के टेलीफोनिक सवालात के बराह रास्त जवाब देते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि कातिल बड़े मजबूत खानदान से हैं और कहीं वो बच न जाए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कातिल बच नहीं पाएगा। अगर कोई ये समझता है कि वो अमरीकी शहरी है तो वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
इस केस से पूरी तरह आगाह हूँ। मैंने एक एक चीज की तफसील ली है। ये बड़ा खौफनाक किस्म का केस है। वजीर आजम ने कहा कि इससे पहले अफगान सफ़ी की बेटी से हादसा हुआ था। केस पर किसी ने तशद्दुद किया है। मैंने इस केस को भी इसी तरह फॉलो किया है जैसे वो मेरी बेटी हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबर को जाली करार दे दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताली दोनों हाथों से बचती है, किसी एक इदारे या फर्द का कसूर नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम माजी में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि अपनी जाती अना को खत्म करें, लोगों के दुखों का मदावा करें और मुल्क के हालात तब्दील करें। उनका कहना था कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली है शायद किसी और हुकूमत को नहीं मिली होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर किसी और को इमरान खान को मिली सपोर्ट का 30वां हिस्सा भी मिला होता तो इस मुल्क के हालात कुछ और होते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को इतनी सपोर्ट मिलने के बावजूद भी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खौफ आता है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तूर में 3 रोज से वक्फे से हल्की और तेज बारिश जारी है। दूसरी तरफ हालिया सैलाब के बाइस मुतासर इलाकों में बहाली का काम भी जारी है। ताहम अब तक कई इलाकों में वाटर सप्लाई, वाटर चैनल और बिजली बहाल नहीं की जा सकी। शाहरा कराक्रम का गिलगित चलास सेक्शन छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है, जबकि दीगर मकामात की बहाली के लिए काम जारी है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से 60 से 70% ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरा इलाकों में अब तक 26 खानदानों को रेस्क्यू किया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नजीर चौहान ने वजीर आजम इमरान खान के मुशीर शहजाद अकबर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। नजीर चौहान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान शहबाज अकबर और उनके अहल खाना से माजरत कर ली। इस पर शहजाद अकबर ने कहा कि आपने एक गलत चीज को सियासी तौर पर उछाला। नजीर चौहान गुज़िश्ता रोज एक वीडियो में भी शहजाद अकबर से माजरत कर चुके हैं। नजीर चौहान को गुज़िश्ता रोज 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया था। ताहम दिल की तकलीफ के बायस उन्हें कल ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। शहजाद अकबर ने नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा रखे हैं। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही और अब भी हो रही है, हमें उसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन की आमद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुशीर बराए कौमी सलामती ने यह भी कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो मुतासरीन के लिए अफगानिस्तान में ही बंदोबस्त करे। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में फिर ऐसे ग्रोह जन्म ले सकते हैं जो दुनिया के लिए खतरा हो। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका को पहले से ज्यादा साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कराची में होने वाला 13 अगस्त का जलसा मुअक्कर कर दिया है। PDMA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस जलसा मुअक्कर किया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कराची में जलसे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वाज़ेह है कि 24 घंटों में कराची में 2632 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कराची में बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात आए रोज होते रहते हैं, जिसके बाद बच्चों को तलाश करने के लिए पुलिस की मदद लेना और अपने तौर पर बच्चों को तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है। आवाम की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक निजी इदारे ने रोशनी हेल्पलाइन के नाम से एक सर्विस शुरू की है। रोशनी हेल्पलाइन का मुकम्मल ऑफिस एक वैन में नस्ब किया गया है। इस हेल्पलाइन के बारे में मजीद जानते हैं रोशनी हेल्पलाइन सर्विस के बानी मोहम्मद अली साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप जिस गाड़ी के पास खड़े हैं इसका आज इफ्तिताह करवाने रोशनी हेल्पलाइन के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब और मुराद सोनी साहब जो इनके बोर्ड मेंबर यहाँ पर आए, इनका कहना है मैं इसका इफ्तिताह कर दूं। इनकी मोहब्बत है। सिलसिला कुछ इस तरीके से हमने आपको कोरंगी में दिखाया कि एक छोटी सी 6 साल की बच्ची अगवा होती है, उसके बाद उसके साथ जिनसी ज्यादती होती है, उसका उसकी गर्दन पीछे से तोड़ के फेंक दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में जब उसकी बॉडी सुबह कचरा कुंडी से मिल जाती है, उसके बाद भी 1 घंटे बाद जाकर पुलिस वहां पहुंचती है। इनका इदारा क्या कर रहा है गुम होने वाले बच्चों के लिए, कैसे ही अब तक 5,500 बच्चों को रिकवर कर चुके हैं जो गुम हो जाते हैं, और वो ट्रांसजेंडर्स 2200 ट्रांसजेंडर की टीम इनके साथ है जो किसी भी गुम होने वाले बच्चों को कैसे फौरन ढूंढती है, क्या तरीकेकार है, इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है ये देख लें। इनका नंबर है 1138, इस पे आप कॉल करेंगे, फौरन गाड़ी आपके पास पहुंचेगी। इसी गाड़ी के अंदर पुलिस भी मौजूद होगी, इसी गाड़ी में FIR कटेगी।
यही गाड़ी अपने नेटवर्क को हिलाएगी और जैसे तैसे आपका बच्चा ढूंढने में मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, क्या सिलसिला है बताएं लोगों को। जनाब देखें, ये हमने जो रोशनी हेल्पलाइन की एक सर्विस हमने स्टार्ट की है 1138 की, और ये सर्विस ये है कि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि 10 साल से कम उम्र का जो बच्चे का केस होता था वो बड़ा डिफिकल्ट केस होता था, उस पर फौरी मदद की जरूरत होती है। तो ये गाड़ी तैयार की गई है, इसके अंदर पूरा ऑफिस है, इसमें हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है, इसमें पुलिस ऑफिसर होता है, इसमें हमारे काउंसलर्स होते हैं, और यहाँ पे मुतासरा फैमिली आती है, उनको गाइड किया जाता है और फौरी तौर पे पुलिस से कनेक्ट किया जाता है और वो सारी सर्विसेज उनको बताई जाती है और स्टार्ट की जाती है जो कि बच्चा ढूंढने में फौरी तौर पे शुरू होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी फैमिली की FIR नहीं कट रही है कोई, वो सब आप कटवाएंगे, वो आपका जी बिल्कुल। हमने ये कराची में ये मॉडल बना दिया है, कराची में एडिशनल IG के साथ मिलकर हमने ये मॉडल तैयार कर दिया कि FIR गुमशुदा बच्चे की फौरी कटेगी। अब इसमें शाज़ो नाजिर कोई केस होगा कि FIR नहीं कट रही होगी, तो ये हमने अब काम बिल्कुल खत्म कर दिया। मुराद सोनी साहब कोई मैसेज देना चाहिए देखने वालों को? सर भाई देखिए, ये 1138 जिस तरह ये इन्होंने बताया एक अच्छा कॉज है, और हमने ये कहा कि ये कराची का जो हमारे जो जफर भाई हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हमारी मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं एज एडवाइजर इनके साथ रहता हूँ, रोशनी के साथ मेरी एक ख्वाहिश थी कि जफर भाई जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जो है इसका ओपनिंग जो है वो अपने हाथ से करें, और इनकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह हम और इसी शहर के लिए और मजीद जो काम करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। देखने वालों को बता दूं, वो बच्ची माहम जो 6 साल की थी, जिसमें कोरंगी में जिसके साथ परसों वाकया हुआ, हमने उसकी वीडियो बनाई थी, उसके बाद वहाँ मीडिया भी गया। वो उस बच्ची के लिए मेरे पास मैसेज अभी पहुंचा है कि उसका कोई पड़ोसी था, अंटोला करके उसका कोई नाम है, वो पकड़ा गया है, खुर्रम अंटोला ऐसा कोई नाम है। मैसेज आया, कंफर्म नहीं हुआ, मैं राब्ता कर रहा हूँ उनकी फैमिली से, वो कातिल पकड़ा गया है। देखिए, मैंने उस दिन वीडियो में बोला था कि जहां मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, जिस तरह मैयत भी गली के अंदर से मिली है, कातिल उस मजमे में मौजूद है। और उसी वक्त एक और बच्चा आ गया कि मेरी 11 साल की बहन लापता है, उसी वक्त एक और आदमी आ गया, मेरा 7 साल के बच्चे का मर्डर करके रेप करके गटर में डाल दिया। बहुत बड़ी नेमत होगी रोशनी जैसा इदारा जो सब सोच रहा है लोगों के लिए। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये जफर भाई छोटी सी ये बहुत शुक्रिया, आपकी जानिब से ये शील्ड दी गई है। मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। किसी पर भी मुश्किल आती है, मोहल्ले में ढूंढ रहे होते हैं, रिश्तेदारों के ढूंढ रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया। बच्चे को उसी दरमियान अगर एक फोन 1138 पे कर देंगे, इनकी टीम आपके घर पहुंच जाएगी। ये अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे होंगे और आपके बच्चे को ढूंढने में मदद करेंगे, और फौरी तौर पे इनका जितना नेटवर्क है, वो जो कहीं भी कच्ची आबादियों में इन जैसे तमाम जो अगवा करने वाले होते हैं उन लोगों को देख रहा होता है, वो उसके अंदर बहुत सारी टीमें हैं, वो सारे इनका वर्क है, बताएंगे आपको। तुर्की के जनूबी और मगरबी हिस्से में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हो चुके। तुर्क हुकाम का कहना है कि 5 रोज कबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगने वाली जंगलात की ज्यादातर आग पर काबू पा लिया गया है। वोडम रिजॉर्ट के करीब लगी आग भी बुझा ली गई है। तुर्क वजारत जंगलात के मुताबिक जंगलात में 112 मकामात पर लगी आग में से 107 पर काबू पा लिया गया है। तुर्की के अलावा रूस, यूक्रेन, ईरान और अजरबैजान की फायर फाइटर्स टीमें भी आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज।